और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में आज से स्कूल खुल रहे हैं। 6वीं से 8वीं तक की क्लासेस आज से शुरू होंगी और अब 6वीं से 12वीं तक की क्लास लग रही हैं। कोरोना काल में 1.5 साल के लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं। 50% क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी है। तो लंबा समय कोरोना के चलते स्कूल नहीं खुल पाए। लंबे समय से कोरोना था देश में, जिसके चलते स्कूलों को बंद किया गया था ताकि बच्चों को कोरोना का प्रभाव ना पड़ सके। और आज से स्कूल खुल रहे हैं। 6वीं से 8वीं तक की क्लासेस आज से शुरू होंगी। तो कोरोना काल में 1.5 साल के लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं। 50% क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन शुरू किया गया है। तो 1.5 साल बाद आज से स्कूल खोले गए। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा और अभिभावकों की परमिशन के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। चलिए आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ उज्जैन से सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं, भोपाल से वासु और जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले वासु, आप ही की ओर रुख करूंगी और जानना चाहेंगे कि राजधानी भोपाल में क्या कुछ नजारा है। आज से स्कूल खुले हैं, निश्चित रूप से बच्चों में भी उत्साह होगा और शिक्षकों में भी। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए लंबे समय बाद राजधानी भोपाल में जो स्कूल बसेस हैं वो दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज से 6वीं से लेकर 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो खुल चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि चरणबद्ध तरीके से 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं के जो स्कूल हैं वो खोले गए थे। हालांकि जो सरकारी स्कूल हैं वो 10 बजे से शुरू होंगे, वहीं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपना जो निर्धारित टाइमिंग्स होता है उसके अनुसार खोल दिए गए हैं। स्कूलों में विशेष जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। जब बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तो गेट पर ही उनकी जो टेम्परेचर स्क्रीनिंग है वो की जाएगी, उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा और क्लासेस में भी जो बैठक व्यवस्था रहेगी वो 50% क्षमता के साथ रहेगी क्लास की, और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। एक बच्चा हफ्ते में 3 दिन ही स्कूल अटेंड करेगा, यानी कि एक दिन का गैप जरूर वहां पर सुनिश्चित किया जाएगा। इस तरह रोटेशन प्रणाली के साथ बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा, क्योंकि खासतौर पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर खासा जोर जरूर दिया जाता है। स्किल डेवलपमेंट्स पे खासा जोर जरूर दिया जाता है, क्योंकि एजुकेशन तो ऑनलाइन चल रहा था लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज से और स्किल डेवलपमेंट से जो चीजें हैं उनसे दूर हो गए थे। जो सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उनसे कहीं ना कहीं दूर हो गए थे। लेकिन अब जब एक बार फिर से स्कूल खुलना शुरू हो रहे हैं तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि जिस तरह से कोविड का संक्रमण अब तक राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कंट्रोल में है, इसी तरह आगे भी कंट्रोल रहेगा। टीचर्स के 100% वैक्सीनेशन के साथ ही जो स्कूलों का संचालन है वो शुरू किया जा रहा है। तमाम प्रोटोकॉल्स का ध्यान इस दौरान रखा जाएगा। ठीक है वासु, बने रहेगा आप हमारे साथ। उज्जैन की ओर भी रुक कर लेते हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, उज्जैन की अगर बात करें तो देखिए पहले तो 11वीं 12वीं की निश्चित रूप से क्लासेस लग रही थी, लेकिन अब जब 6वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस लगेंगी तो बच्चों में क्या उत्साह है? पहले तो आप बताइए कि स्कूल में आप मौजूद हैं और वहां पे क्या नजारा है। बिल्कुल प्रेरणा, बता दें 1.5 साल के बाद आखिर काफी लंबे समय के बाद बच्चों के लिए एक अच्छी खबर आई कि आज से स्कूल चालू हो गए हैं। हम इस समय आलोक इंटरनेशनल स्कूल में ही खड़े हैं। आप देख सकते हैं स्टाफ भी यहाँ पूरी तरह से मौजूद है, लेकिन इनको इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का इंतजार है। और इन्होंने हर क्लास के बाहर एक जो स्टाफ रहता है, जो कर्मचारी स्टाफ रहता है उसको तैनात कर दिया गया। उसके साथ में सैनिटाइजर की बोतल और टेम्परेचर दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बस अब स्कूल को इंतजार है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनको इंतजार है बस यहाँ पर आके क्लासरूम अटेंड करने का। और स्कूल का जो स्टाफ है उन्होंने भी काफी अच्छी मेहनत की है। और जो भी बच्चा आएगा सबसे पहले तो उसका टेम्परेचर चेक करा जाएगा। टेम्परेचर चेक करने के बाद हर क्लासरूम में एक एक बच्चे को बेंच पर ही बिठाया जाएगा। और इस स्कूल की खासियत है कि इन्होंने निर्णय भी लिया है मध्य प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन उसका पूरी तरीके से पालन करने का। हम बात करते हैं स्टाफ से। मैडम, किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्योंकि आज से 6वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं? काफी समय बाद आज 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं प्रारंभ हो रही। हमें खुशी है इस बात की। हमने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रखा है, इसकी तैयारी भी है हमारी। हमने सब बच्चों के बेंचेस के लिए एक बेंच पे एक बच्चा कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठेगा वो, और सभी की बेंच पे भी सैनिटाइज की बोतल रहेगी। हर पीरियड बाद बच्चा अपना हैंड सैनिटाइज कर सके।
और मास्क अनिवार्य है। सभी अपनी साथ में बॉटल लेकर आए पानी की, एक दूसरे से कोई चीज आदान प्रदान ना कर सके। कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल का पालन करा हुआ है। सिर्फ हमें बिल्कुल इंतजार है। कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। और हम आपको क्लासरूम भी दिखाना चाहते हैं किस प्रकार क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। अभी फिलहाल 11वीं के जो बच्चे हैं वो स्कूल में आए हैं, वो भी इसी तरीके से गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। एक एक बेंच पर बच्चा बैठा है, बच्चे के साथ जो स्टाफ है वो भी पढ़ाई कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल की तो पूरी तैयारियां है, बस अब स्कूल को इंतजार रहता है। 50% जो बच्चों की गाइडलाइन है उसी का इंतजार है कि बच्चे आए और अपनी शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि बिल्कुल। 1.5 साल के बाद स्कूल का जो प्रोटोकॉल है वो इन्होंने चालू कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जो 6ठी से 12वीं तक के जो बच्चों का आज से मध्य प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन चालू की है, तो अब बच्चों का बिल्कुल। आना धीरे धीरे चालू तो हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं 6ठी से जो 7वीं या 8वीं उनके बच्चों का इंतजार है, क्योंकि अभी तक वो 6ठी से 8वीं तक एक भी बच्चा अभी तक फिलहाल नहीं आया है स्कूल में। और बिल्कुल। आप तो देख सकते हैं एक सर हो रहे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। सर, आप ठीक 6 है। से 8 तक पढ़ाते, किस प्रकार उनको पढ़ाया जाए? बिल्कुल गाइडलाइन पूरी जो भी गवर्नमेंट ने अनुशासन ने बताया गया पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। डिस्टेंस से सैनिटाइजर्स वगैरह है उसे पूरा मेंटेन किया जाएगा। बस बच्चों का ही वेट किया जा रहा है। बस जैसी स्थिति बनती है बच्चे आना स्टार्ट करें, ताकि हम सबसे अनुरोध करते हैं, पेरेंट्स से भी अनुरोध करते हैं कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करें। और यहाँ पर हम पूरा विशेष ध्यान रख रहे हैं गाइडलाइन। बिल्कुल, यहाँ के जो सर है उन्होंने भी पेरेंट्स से अनुरोध किया है कि आप अपने बच्चों को जरूर भेजें, क्योंकि आज से जो मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार 6 to बिल्कुल। 12 तक स्कूल चालू कर दिए गए हैं। तो बस अब स्टाफ को इंतजार है, छोटे छोटे जो 6ठी से 12वीं तक के बच्चे उनका इंतजार निश्चित रूप से यहाँ खत्म 6वीं होने से वाला है। 12वीं तक के बच्चों का इंतजार स्टाफ को है और स्कूल वाले भी यही कह रहे हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजना चाहिए स्कूल, क्योंकि वहां पर ध्यान रखा जा रहा है। अमित सोनी हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, जबलपुर में अगर बात की जाए स्कूलों की, तो क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं ताकि बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके और अच्छी शिक्षा दी जा सके? बेशक प्रेरणा, आज 2 साल के लंबे अंतराल के बाद स्कूल चले हम, यानी बच्चों को स्कूल आना शुरू हो चुका है। पहले फेज़ में जो है सरकार ने 12वीं तक के स्कूल खोले थे, यानी 10वीं और 12वीं के खोले थे। दूसरे जैसे ही कोरोना के आंकड़े कम होने लगे तो सरकार ने 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का निर्णय लिया और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी यहाँ आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर के एक स्कूल में, जहाँ आप देख सकते हो ऊपर क्लासेस लगी हुई हैं। हालांकि हम ऊपर इसलिए नहीं गए क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे, काफ़ी लंबे अंतराल टाइम के बाद इस क्लासेस पहुँचे हैं और वहाँ पे पढ़ाई करते नज़र आ रहे हैं। ये वर्चुअल पढ़ाई से दूर अब 1-to-1 पढ़ाई हो रही है। हालांकि वर्चुअल पढ़ाई में भी बच्चे पढ़ाई किया करते थे, अब जो है 1-to-1 पढ़ाई। लंबा इंतज़ार रहा है बच्चों को वापस अपने स्कूल आने का, तो खासा उत्साह भी बच्चों में देखा जा रहा है कि आखिरकार वो वापस अपने स्कूल को आ गए। हालांकि पूरा कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पे पालन जो है करवाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का मामला है, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों का मामला है, 6वीं के बच्चों का मामला है, तो उसको लेकर के खासे स्कूल प्रबंधन भी खासा सतर्क है और तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका यहाँ पे पालन कराया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, हम आज उनसे बात करते हैं। सर, आज 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का सरकार ने निर्णय लिया, आज से स्कूल भी खुल गए, किस तरह की कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है आप लोगों के द्वारा कराया जा रहा है? जैसे कि आप लोगों को विदित है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 50% स्ट्रेंथ के साथ आज से प्रारंभ हुए 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल। तो गेट पे ही उनके सैनिटाइज़र से उनके हाथ वगैरह धोए गए हैं और साथ में बच्चे सभी मास्क लगा कर आए हैं। जो भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो भी बताया गया है बच्चे उसका पालन कर रहे हैं और आज 50% स्ट्रेंथ है और बच्चे आए भी हैं। और एक्चुअली उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो बच्चे इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं कि आज से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है टीचर के साथ। जो ऑनलाइन की समस्याएं थे वो धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होंगी। बच्चों को जो लाइव टीचर जब समझाते हैं तो ज़्यादा बेहतर ढंग से वो समझ पाते हैं। तो एक अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार अमित, एक और सवाल करिए। अमित, 100% से खुल जाते हैं, प्रिंसिपल तो से एक और सवाल स्टूडेंट्स के लिए चाहूंगी कि आप करिए। देखिए, अभिभावकों की परमिशन के बाद ही बच्चे स्कूल आ पाएंगे, तो जिन बच्चों को अभिभावक परमिशन नहीं देंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी? पूछिए। इस साल उन सबको हम लोग सारे एग्ज़ाम्स हम ऑफलाइन करवा पाएँ। प्रिंसिपल सर, जैसा कि देख रहे हैं कि कोविड में अभी भी जो है पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डर की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कोविड है, सभी ने कोविड का वो भयंकर रूप भी देखा है। तो बच्चों में बच्चे जो अभिभावक कहीं ना कहीं आज भी डरे हुए हैं, तो उसको लेकर के स्कूल भी नहीं आ रहे हैं, स्कूल भी नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक पेरेंट टीचर मीट पहले रखी हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने पेरेंट्स को समझाया है कि स्कूल क्या प्रोटोकॉल ले रहा है इसके कोविड के लेकर
और आप उसमें क्या सुरक्षा दे सकते हैं और हम उन बच्चों को क्या सुरक्षा दे सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 20 से 25% पेरेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो बच्चों को भेजने में हिचक रहे हैं। तो हमारी लगातार प्रयास चल रहे हैं कि वो स्कूल भेजें, और उनको भी ये समझ में आ रहा है कि बच्चों का जो पिछले 1-1.5 साल में नुकसान हुआ है वो इसको भरपाई करें। और जैसा न्यूज़ में खबरों में बना रहता है कि अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन अगले महीने तक आ जाए, तो ये भी हो सकता है कि वो 15 दिन बाद भेजें, लेकिन हम उनसे लगातार संपर्क में हैं कि वो भेजें और उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। प्रेरणा, यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि किस तरह से वो जो है जी बिल्कुल, तो देखा गया कि हर जगह स्कूलों में पूरी तैयारियां हैं। पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अब स्कूल अनलॉक होने जा रहे हैं, तो तैयारियां करके रखी हैं, किसी तरह से बच्चों को समस्या ना आए और कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से ध्यान रखना होगा। इसी के साथ सैनिटाइजेशन की तमाम व्यवस्थाएं स्कूलों ने करा के रखी हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्साहित बच्चों समेत उत्साहित अभिभावकों की तस्वीरें हैं। अभिभावक इसलिए खुश हैं क्योंकि वे भी लंबे अंतराल के बाद स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बाद जो समस्याएं आई, आज अपने बच्चे को छोड़ना है कई महीनों बाद, हाँ आज करीब 1.25 साल बाद आए हैं और स्कूल खुला है। स्कूल खुलना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़रा सा भी कोविड बढ़ता है तो बच्चों को स्कूल तो बंद करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ जो बाकी लोग इफेक्टेड होंगे वो अपनी फैमिली में जाएंगे, उनको अफेक्ट करेंगे, तो उससे हो सकता है कि फिर से लॉकडाउन की नौबत आ जाए। इसलिए सरकार को इस पर पैनी निगाह रखनी होगी और ज़रा सा भी केस बढ़ता है तो तुरंत सबसे पहले बच्चों को स्कूल बंद करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सारे स्कूल प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं कि नहीं, कोविड गाइडलाइन का, इसको क्रॉस चेक करना सबसे ज़रूरी है, किसी स्तर पर लापरवाही ना हो पाए। स्कूल पहुंच रहे हर बच्चे के चेहरे पर मास्क भी दिखाई दे रहा है। इसी के साथ जो वैन बच्चों को छोड़ने आ रही हैं, वे भी मास्क का इस्तेमाल वहां पर ड्राइवर ने किया हुआ है। जो अभिभावक छोड़ने आ रहे हैं उन्होंने भी मास्क का प्रयोग किया हुआ है। थर्मल स्कैनिंग करी जा रही है बच्चों की और इसी के साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था स्कूलों में की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। मेरा नाम अजीज अहमद है। मैं आज बच्चे को स्कूल छोड़ने आ रहे हैं, क्या गाइडलाइन है स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में गाइडलाइन यही है कि बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सभी बच्चे जो है मास्क लगा कर आए हैं, हमारे बच्चे ही मास्क लगा कर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है उसका भी पालन किया जाए। तो सीट छोड़ करके उन्हें बिठाया जाए बच्चों को। और थर्मो कितना डर है अभी बच्चों को लाके यहाँ पे, कितना डर है अभी कोरोना को लेकर? डर तो अब नहीं है, अगर प्रोटोकॉल का पालन होगा तो कोई डर नहीं है और कोविड से जो है हम लोग जो है विजय पाएंगे कोविड के ऊपर। तो निश्चित रूप से अब अभिभावक भी इस बात को मान रहे हैं कि इतना अधिक डर नहीं है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है 1.5 सालों में। तो इसलिए डर को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा और बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा।